आरोपी दहेज के दानव के बारे में ये खबर है ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में दहेज लोभियों ने एक महिला को जिंदा जलाकर मार डाला। महिला को जिंदा जलाने की खौफनाक तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। ये 4 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं दर्शकों। आरोप है कि दहेज के लिए पति और सास ने इस वारदात को मिलकर अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन महिला के मायके वाले यानी कि महिला के माता पिता हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। दर्शकों, यही वो हत्यारा पति है जिसने अपनी पत्नी को 35 लाख रुपए दहेज के लिए मौत के घाट उतार दिया। रोज तड़पाता था, परेशान करता था और बोलता था 35 लाख रुपए घर से लेकर आ। आपको पूरी खबर बताते हैं। ग्रेटर नोएडा में दहेज के कारण जिंदा जलाई गई निक्की की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई। 21 अगस्त को ससुराल वालों ने निक्की की हत्या की। ससुराल वाले 35 लाख दहेज की मांग कर रहे थे। दर्शकों, 35 लाख दहेज की मांग कर रहे थे। विपिन पर दूसरी कई लड़कियों के साथ संबंध के भी आरोप हैं। निक्की की शादी दिसंबर 2016 में विपिन से हुई थी। शादी में स्कॉर्पियो समेत पर्याप्त दहेज दिया गया था, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरा, नीयत नहीं भरी और आप देखिए निक्की का मर्डर कर दिया जाता है। एक लड़की को इतना टॉर्चर किया जाता है कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया। साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल हमारे संवाददाता ग्रेटर नोएडा में है। साहिल, इस वक्त आप कहां पर? आपके पीछे ऐसा लग रहा है कि आप उसी गांव में हैं। जरा लोगों से भी संभव हो तो बात कीजिएगा, लेकिन मुझे बताइए कि किस तरह से अब कार्रवाई की जा रही है। आरोपी और लालची पति गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन और क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा के रूपवास गांव में मौजूद हूं, जहां पे लड़की का घर है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घर के अंदर मातम का माहौल पसरा हुआ है और सभी परिवार वाले सिर्फ इंसाफ की गुहार में कि आखिरकार जो भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल है उन सभी लोगों को जो है पुलिस गिरफ्तार करे। हालांकि ताज़ा अपडेट ये है कि इस पूरे मामले में निक्की के पति विपिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ जो परिवार के लोग हैं वो भी फिलहाल फरार चल रहे हैं। उसको लेकर पुलिस टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस के जरिए जो है परिवार के अन्य सदस्यों को जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, जिससे जो है उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। आप ये तमाम देख सकते हैं कि गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ यही है कि परिवार को इंसाफ मिले, क्योंकि शुरुआती तौर से यही कहना है कि दहेज उत्पीड़न के चलते निक्की के साथ मारपिटाई की जाती थी, निक्की को परेशान किया जाता था और इसके बाद इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि विपिन जो है पहले मारपिटाई करता है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। उसके बाद पेट्रोल डाल के जो है निक्की को आग के हवाले कर देता है। इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज किया था, लेकिन अब नई अपडेट ऐसी लग रही है कि विपिन का अवैध संबंध भी सामने आया है कि विपिन जो था किसी लड़की के साथ अवैध संबंध चल रहा था। उससे बाद से भी निक्की जो काफी ज्यादा परेशान चल रही थी। हो सकता है कि इसी कारण जो थी निक्की और विपिन के बीच जो थी आपस में झगड़ा होता था और आखिर में विपिन उसके परिवार वालों में इतना गुस्सा आ गया कि निक्की को मौत के घाट उतार दिया। गाँव के लोग मौजूद हैं, हम बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। बाबू जी, विपिन की गिरफ्तारी हो चुकी है, चाहते कि और भी लोगों की गिरफ्तारी हो जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल है? नहीं, जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाए, कड़े से कड़ी सजा दी जाए इनको। ये बेटी के सवाल है और सबकी बेटी है, सब हमारी बेटी सबकी बेटी है। क्योंकि निक्की को परेशान करता था विपिन, मारपिटाई करता था, बार बार लड़की पे अत्याचार करता था। बाबू जी, देखिए गांव के लोग हैं और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। बार बार निक्की को परेशान करता था और कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन आखिर में निक्की को मौत की घाट उतार दिया। तो अब आप क्या कहते हैं और कितनी गिरफ्तारी होंगी और कौन कौन शामिल हो सकता है आपके साथ? मेरा नाम राजकुमार है, मैं गांव रूपबास का निवासी हूं। मैं चाचा लगता हूं निक्की का। मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा खासा परिवार चल रहा था, बहुत अच्छा चलता रहता है। हमारी बिटिया ने भी बहुत जो सहयोग किया आपस में कि भाई बात बन जाए, हो जाए, लेकिन जब सर से पानी ऊपर उतर जाता है तो फिर जो है हमको अवगत कराया। हम वहाँ गए, हमने उनको समझाया, लेकिन उनकी बुद्धि में नहीं आया। उन्होंने जो काम करना था वो काम कर दिया। निक्की बेटा को परेशान, उत्पीड़न करना, दहेज की मांग करना, इस तरीका से जो है उनको किया जा रहा था। लास्ट में उन्होंने जो है जो नहीं करना था वही उन्होंने हत्यारों ने कर दिया। और ऐसी बात नहीं है कि उनको सज़ा मिलेगी, पुलिस हमारे साथ है और एक को अरेस्ट कर लिया है, बाकी तीनों को उनको तफ्तीश दी जा रही है और जल्दी हो सकता है गिरफ्तारी करे
दहेज को लेके भी परेशान किया जाता है, दहेज मांगा जाता था, कहते शादी में गाड़ी भी दी, कैश भी दी, उसके बाद भी डिमांड इनकी बढ़ती जा रही है। बिटिया के जब बेटा हुआ था तब भी हमने जो मोटरसाइकिल और गोल्ड दिया था, सोने की चैन दी थी, लेकिन जब भी उनको पूर्ति नहीं पड़ी, लास्ट में आके उनको पता नहीं क्या चाहिए था क्या नहीं चाहिए था, हमसे बात करते हम देते, लेकिन उन्होंने जो ये गलत घिनौना काम किया है उसकी उनको सजा मिलेगी। कंचन ने पूरा वीडियो बनाया, वहाँ पे कोशिश करी, कंचन के साथ भी मार पिटाई की। दरअसल कंचन की तबीयत खराब थी, उसको ड्रिप लगी हुई थी। जब उसको थोड़ा होश आया, उसने देखा, उसकी आवाज़ आई चिल्लाने की, तो वो जैसे ही भागी तो उसको जब उसकी ऊपर जैसे जब चढ़ी हो तो ऊपर से जैसे वो आ रही थी तो उसने देखा कि मेरी बहन को आग लगा दी है, तो उन्होंने जो है वीडियो बना ली और उन्होंने बुझाने की कोशिश भी करी, लेकिन उन्होंने जो ना हत्यारों को उन्होंने मोबाइल को छीन लिया। अब आपकी क्या मांग है कि बाकी जो लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी? देखो हमारी यही मांग है कि उनको जो भी सजा हो सख्त से सख्त वो कार्रवाई की जाए और उनको सजा दी जाए, न्याय हमें मिलना चाहिए। ये भी बात निकल के सामने कि विपिन का कहीं लड़की के साथ अवैध संबंध चल रहा था, इससे भी निक्की काफ़ी ज़्यादा परेशान है। देखो ऐसा है, ये बता रही है बिटिया, ये हो भी सकता है, बिल्कुल सत्य बात है कि जब 10-10, 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे घर में अगर घुसेगा तो वो कहीं ना कहीं जो लिप्त है, तो इससे भी पता चलता है कि 12 बजे 2 बजे घर में बढ़ना, अपने परिवार को देखना नहीं, तो इस तरीक़ा से जो है ये है। बिल्कुल, निक्की हत्याकांड पे एक रिपोर्ट भी बनाई, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दहेज के लिए हैवानियत की हदें पार, महिला की जिंदा जलाकर हत्या। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक महिला की जलने से मौत हुई। आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की लालच में महिला को जलाकर मार दिया। यह घटना 21 अगस्त की है, जब झुलसी हुई महिला को नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतका निक्की की बहन की तहरीर पर पुलिस ने मृतका के ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अन्य परिजनों की तलाश जारी है। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में बड़े ही धूमधाम के साथ उसकी शादी हुई थी, लेकिन जिस घर में शादी हुई वो घर ही उसके लिए अग्निकुंड साबित हुआ। मृतक महिला की शादी दिसंबर 2016 में हुई। सिरसा गांव के शख्स के साथ 7 फेरे लिए। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और सामान दिया गया। शादी के बाद 35 लाख रुपए दहेज की मांग की गई। एक कार और दी गई, लेकिन डिमांड कम न हुई। दोनों तो हमने आपको बताया कि निक्की को कितना टॉर्चर किया जा रहा था। देखिए आप कैसे मारपीट की गई, बाल पकड़कर उसे मारा जा रहा था कि 35 लाख रुपए अपने मायके वालों से लेकर आ। आप सोचिए कि कितनी पीड़ा उस महिला ने, यानी कि उस लड़की निक्की ने सही होगी। क्या एक पिता अपनी बेटी को दे देता है शादी के बाद हमेशा के लिए, वो काफी नहीं होता। लेकिन दहेज के दानव आज भी समाज में रह रहे हैं, जो लड़कियों को ऐसे ही मारते पीटते हैं और टॉर्चर करते हैं। हमारे संवाददाता साहिल लगातार बने हुए हैं। साहिल, आप उसी गांव में हैं जहां पर लड़की का पूरा परिवार मौजूद है। आप बाकी और लोगों से भी बातचीत करें और ये पूछें कि किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के तहत अब कार्रवाई हो रही है। आरोपी पति पकड़ा जा चुका है। क्या निक्की ने और कुछ भी इन लोगों को बताया था कि क्या कुछ मांग करते हैं, कैसे टॉर्चर करते हैं? देखिए, मैं निक्की के घर पे मौजूद हूँ। पहले तो मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मेरे विजय संतोष एक बार दिखाएं, क्योंकि अंदर मातम का माहौल पसरा हुआ है। सभी जो लोग हैं, सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। और यही है कि जो बाकी आरोपी फरार चल रहे हैं उनकी
गिरफ्तारी हो सके। और यही वजह है कि गांव के सभी लोग जो हैं घर के अंदर एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होने के बाद यही बात चल रही है कि आखिरकार जो बाकी आरोपी उनकी गिरफ्तारी कब होगी। अब एक बार ये तस्वीर देखिए, सभी जो महिलाएं हैं काफ़ी ज़्यादा रो रही हैं और घर के अंदर मातम का माहौल पस रहा है और मकसद यही है कि जो बाकी आरोपी उनको गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि परिवार के लोगों की पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी लगातार हो रही है। अधिकारियों का यही कहना है कि सभी लोगों के जो मोबाइल फ़ोन हैं उनको सर्विलांस पे लगाया गया है, जिसके चलते जो बाकी इस हत्याकांड में शामिल हैं परिवार के लोग, उनकी गिरफ्तारी हो सके। मैं बाहर की भी तस्वीर दिखाऊंगा क्योंकि बाहर गांव के लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ यही है कि गांव के लोगों का कहना है कि निक्की काफ़ी अच्छी लड़की थी। निक्की ने कई बार घर के लोगों से इस बारे में बातचीत भी की थी। लेकिन मैं एक बार बाहर की भी तस्वीर दिखाऊंगा। विजय संतोष एक बार बाहर की तस्वीर भी दिखाएं। लेकिन वो ये देखिए कि काफ़ी लोग जो है गांव के यहाँ पे एकत्रित हैं और लोगों से हम बातचीत भी करते हैं। बाबूजी काफ़ी गलत हुआ, अब क्या मांग है आपकी कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हो, दोषियों को क्या सजा मिले? भैया बता दीजिए। भाई हमें गिरफ्तारी से पहले एनकाउंटर चाहिए उनका। और जैसे बाबा का बुलडोजर एक छोटे से अपराध में भी चलता है ना, उनका घर ध्वस्त चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं। बहुत बड़ा अपराध किया है एक हमारे पूरे समाज की बेटी, जिनको ने किया। निक्की अक्सर कई बातें बताती थी, लेकिन निक्की बताती ज़रूर थी परिवार वालों को बात कि विपिन ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विपिन उसका परिवार उस पर टॉर्चर कर रहा है। विपिन के साथ साथ उसकी मम्मी ने भी उसको साथ मिल के मारा है। वीडियो दिखाया दिया होगा, आपने देखा होगा, उसमें वीडियो में मम्मी भी उसको लिपटी हुई है, विपिन भी पिटाई कर रहा है उसकी। तो हमें तो उनको गोली लगनी चाहिए और घर उनका ध्वस्त चाहिए, बाबा का बुलडोजर चले। बाबा का बुलडोजर एनकाउंटर, हाँ जी, ये हम मांग। देखिए बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए और एनकाउंटर होना चाहिए, ये इनकी मांग है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बाबूजी निक्की के हत्यारों को क्या सजा मिलनी चाहिए, आपकी क्या मांग है? उनको सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने बच्चे के साथ अच्छा नहीं करा है। देखिए निक्की